हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके करंट अफेयर सेशन नंबर 15 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोस में सेशन नंबर 14 को देखे थे विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, तो आज भी एक नए सेशन की शुरुआत करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो इसके लिए मैं सालू मिस को बुलाना चाहूँगा। मिस, आप यहाँ आए और सेशन की शुरुआत करें। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, भारत और किस देश के बीच एफ-इंडेक्स 23 सैन्य अभ्यास पुणे में शुरू हुआ है। ठीक है, मतलब भारत तो है इसमें, साथ में ये बताना कि और कौन सा देश है। देखिएगा, भारत और किस देश के बीच एफ-इंडेक्स नाम से हम लोग पकड़ सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपका A फॉर क्या हो गया, अफ्रीका, IND फॉर इंडिया एंड EX फॉर एक्सरसाइज, मतलब इसमें अफ्रीका इंडिया एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर A अफ्रीका। लेकिन एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि अफ्रीका कोई देश नहीं है, अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, उसमें आपका साउथ अमेरिका नाम का भले ही एक कंट्री है। जैसे अगर ये आपका अफ्रीका का मैप है तो यहाँ पे आपका साउथ अफ्रीका नाम का कंट्री है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं अफ्रीका जो पूरा कॉन्टिनेंट है, इसका 23 देश इस सैन्य अभ्यास में भाग लिया है। ठीक है, अफ्रीका का 23 देश मिलकर के इस सैन्य अभ्यास को कर रहा है। कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका पुणे में। कितने दिनों तक चलेगा, तो 9 दिनों तक चलेगा। ठीक है, क्या देखें हम लोग एफ-इंडेक्स एक्सरसाइज, ये अफ्रीका के 23 देश और प्लस भारत के साथ हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट हो चुका है 23 मार्च से ही चल रहा है। 23 मार्च को ये स्टार्ट हुआ था और 9 दिवसीय, मतलब 9 दिनों का है। चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ और देखते हैं। जैसे आपका देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या दिया हुआ है, ब्रिटेन। तो भारत और ब्रिटेन के बीच कौन सा एक्सरसाइज होता है, देखते हैं हम लोग। यहाँ पे भारत और ब्रिटेन के बीच होता है आपका अजय वॉरियर। ठीक है, भारत और ब्रिटेन के बीच होता है आपका अजय वॉरियर। जैसे हम लोग देखते हैं बांग्लादेश, तो इसके बीच कौन सा होता है, भारत और बांग्लादेश के बीच क्या हो जाएगा, संप्रीति। ये सब क्या है, तो सारा एक्सरसाइज है। और जैसे देख सकते हैं नेपाल, भारत और नेपाल के बीच कौन सा होता है, तो ये होता है आपका सूर्य किरण। ये भी क्या है आपका एक्सरसाइज। जैसे हम लोग देखे थे एक मित्र शक्ति होता है, मित्र शक्ति। ठीक है, और एक होता है आपका मैत्री। ठीक है, मित्र शक्ति होता है भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका। और अगर मैत्री पूछे तो वो होता है आपका थाईलैंड के साथ। ठीक है, भारत के साथ अगर श्रीलंका के साथ देखें तो आपका सिलिनेक्स भी होता है। ये सब क्या है, सारा एक्सरसाइज है। जैसे हम लोग आपको मध्य एशिया का बहुत सारा देश देखें, जैसे कजाकिस्तान के साथ कौन सा होता है, तो वो होता है आपका, देखिएगा यहाँ पे कजाकिस्तान, हम लोग इसका नाम से ही पढ़ने का कोशिश किए थे। इससे होता है आपका काजिन, क्या हो जाएगा, काजिन। ठीक है, जैसे उज्बेकिस्तान, ठीक है, यू से स्टार्ट होता है, उज्बेकिस्तान। इसके साथ भारत कौन सा एक्सरसाइज करता है, तो ये हो जाएगा आपका डस्ट लिक। ठीक है, यू से यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करके याद किया था। और एक आपका बचा किर्गिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान, इसके साथ क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपका खंजर। और भी बहुत सारा एक्सरसाइज जो हम लोग देखते रहते हैं, और भी आगे क्वेश्चन वगैरह देखते रहेंगे। भारत मलेशिया के बीच होता है आपका उदार शक्ति, मालदीव के बीच होता है आपका एक्वेरियम, वियतनाम के साथ होता है आपका विनबैक्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इतना। ब्रिटेन के साथ क्या देखिए, अजय वॉरियर, बांग्लादेश के साथ संप्रीति। और अभी बांग्लादेश हाल ही फिलहाल अपना सबमरीन बेस स्टार्ट किया है चाइना के हेल्प से, जिसका नाम था BNS शेख हसीना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले ही देखे थे कि असम सरकार भी अपना मतलब अवार्ड दिया था, राज्य सरकार का, मतलब असम सरकार अपना अवार्ड दिया था। कुछ दिन पहले देखिए केरल सरकार भी अपना अवार्ड दिया था। वैसे ही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023। ठीक है, ये कौन देता है, तो ये आपका कर्नाटक। देखिए इसमें 2 चीज़ निकलेगा। पहले तो कर्नाटक, मतलब कर्नाटक के संगीतकार या फिर कर्नाटक के डांसर्स को ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, डांस में भी दिया जाता है और आपका सिंगिंग में भी दिया जाता है। कहाँ के स्टेट को, कहाँ के लोगों को दिया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक। ठीक है, ये पुरस्कार कर्नाटक के सिंगर डांसर्स को दिया जाता है। लेकिन देता कौन है, तो वो देता है मद्रास संगीत अकादमी। मद्रास संगीत अकादमी।
अकादमी। ठीक है, कब से दिया जा रहा है ये अवार्ड? तो 1942 से, 1942 से। क्या हम लोग देखें कि ये अवार्ड कर्नाटक के सिंगर्स को दिया जाता है। देता कौन है? तो आपका मद्रास संगीत अकादमी देता है। और कब से दिया जा रहा है? 1942। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किसको दिया गया है 2023 का, तो ये हो जाएगा आपका बॉम्बे जयश्री। ठीक है, किसको दिया गया है? बॉम्बे जयश्री को दिया गया। कहाँ की है? ये कर्नाटका की है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, पद्मश्री। ठीक है, मतलब पद्मश्री अवार्ड भी इनको मिला है। यहाँ पे देखिए कुछ और ऑप्शन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे बालकृष्ण जोशी। अभी हम लोग देखे थे, लाल देखिए इनके नाम में न आ रहा है। हम लोग देखे थे कि पद्म विभूषण 6 लोगों को मिला हुआ है, जिसमें 3 को मरणोपरांत मिला है, 3 को जो अभी जीवित थे उनको ही मिला है। जो 3 थे उनके तीनों के नाम में ल आ रहा था। आपके बालकृष्ण जोशी थे, मुलायम सिंह थे, और एक थे आपके दिलीप महानोबिस। ठीक है, तो ये बालकृष्ण जोशी को इस बार क्या मिला है? तो पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार में भी कौन सा? पद्म विभूषण। और देखिएगा इनको मतलब एकमात्र भारतीय जिनको पुलित्जर अवार्ड मिला हुआ है, सॉरी पुलित्जर नहीं, प्रीतजर अवार्ड। ठीक है, एक होता है आपका प्रीतजर अवार्ड, प्रीतजर अवार्ड, और एक होता है आपका पुलित्जर। ठीक है, दोनों अलग है। पुलित्जर ये आपका दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, और ये दिया जाता है वास्तुकला के क्षेत्र में। तो बालकृष्ण जोशी एकमात्र भारतीय थे, मतलब अब तो नहीं है, 24 जनवरी को इनका डेथ हो गया। एकमात्र भारतीय थे जिनको पुलित्जर अवार्ड मिला था। और पुलित्जर अवार्ड इस बार किसको मिला है? तो फहमीदा जिनको, जो बांग्लादेश की है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे जैसे शिप्रा दास, इनको क्या? तो इनको आपका राष्ट्रीय फोटोग्राफी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। कौन सा? तो राष्ट्रीय फोटोग्राफी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? इसी बार मिला है शिप्रा दास को। और ये नाम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सज्जन सिंह जिंदल। जान कुछ ऐसा ऑप्शन लिया जाता है जो कि करंट में रहा हो। सज्जन सिंह जिंदल, इनको क्या मिला है? तो इनको इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। ठीक है, इनको इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2023। ठीक है, यहाँ पे सारा करंट में ही फेमस नाम रहा था, सबको कुछ ना कुछ अवार्ड मिला। यहाँ पे हम लोग देखें कि संगीत कला निधि पुरस्कार किसको मिला है? बॉम्बे जयश्री को। बालकृष्ण जोशी एकमात्र भारतीय जिनको क्या मिला है? तो प्रीतजर अवार्ड मिला। इस बार इनको पद्म विभूषण भी मिला था। शिप्रा दास के बारे में देखें कि राष्ट्रीय फोटोग्राफी में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। और सज्जन सिंह जिंदल के बारे में देखें कि इनको बेस्ट इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, गणित के लिए एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? यहाँ पे बात आया गणित का। ठीक है, मतलब मैथ के लिए दिया जाता है। हम लोग मैथ के बारे में इधर देखे थे कुछ दिन पहले ही, जैसे एक होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, और एक क्या होता है? राष्ट्रीय गणित दिवस। हम लोग बहुत अच्छे से देखे थे 14 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। और 22 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो आपका राष्ट्रीय गणित दिवस। ठीक है, बताया हुआ है 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस और आपका 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा है कि गणित के लिए एबल पुरस्कार 2023 का किसको मिला है? तो किसको मिला है? इसमें से देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, किसको मिला है? लुइस कैफेरेली को मिला है। किसको मिला है? लुइस कैफेरेली को। ठीक है, मिलता कहाँ है या फिर कौन सा सरकार, कौन सा देश देता है? देखिएगा यहाँ पे ये नॉर्वे सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नॉर्वे एक देश है, इसकी राजधानी कहाँ है? ओस्लो। ठीक है, इसकी राजधानी है आपका ओस्लो। नॉर्वे सरकार द्वारा ही इसको दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? तो आपका एबल पुरस्कार। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। एक चीज़ देखिएगा, ये जो आपका नोबेल का अवार्ड होता है वो सारा आपका स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आपका नोबेल का सारा अवार्ड दिया जाता है, लेकिन ओस्लो में आपका शांति का नोबेल अवार्ड यहीं दिया जाता है। अगर आपसे पूछे कि शांति का नोबेल अवार्ड कहाँ दिया जाता है, तो ये आपका ओस्लो में ही दिया जाता है, शांति का नोबेल। और बाकी सारा आपका दिया जाता है वही स्वीडन स्टॉकहोम में दिया जाता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि नॉर्वे सरकार द्वारा आपको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? एबल पुरस्कार। जो किससे रिलेटेड है? तो मैथ से रिलेटेड है। ठीक है, मैथ से। और कब से दिया जा रहा है? तो 2003 से। ठीक है, 2003 से आपका ये पुरस्कार देना जाने लगा। हम लोग ये भी देखते हैं ये 2023 का था। अगर पूछे कि 2022 में किसको मिला था, तो इनको मिला था, डेनिस सुलिवन को। 2022 का ये अवार्ड किसको मिला था? डेनिस सुलिवन को। देखिए यहाँ पे जो ये 2 अवार्ड है ये भी आपका मैथ क्षेत्र से रिलेटेड है। लीना गुप्ता, इनको क्या? तो इनको रामानुजन पुरस्कार मिला था, रामानुजन पुरस्कार। और कब मिला था? तो 2022 का मिला था रामानुजन पुरस्कार 2022। और अगर आपसे पूछे कि यूनकिंग टैंग, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, यूनकिंग टैंग, इनके बारे में देखिएगा कि सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार, सशस्त्र
रामानुजन पुरस्कार, ये किसको मिला था? तो ये यिंकिंग टैंग को मिला था, रामानुजन पुरस्कार। देखिए हम लोग यहाँ पे देखें क्या, सबसे पहले तो गणित के बारे में देखें कि अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस आपका 14 मार्च, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर। ये जो आपका एबेल पुरस्कार है कब से स्टार्ट हुआ? 2003 से नॉर्वे सरकार द्वारा दिया जाता है। और नॉर्वे के बारे में हम लोग देखें कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, ठीक है ना, वहाँ आपका शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पे हम लोग देखें कि 2023 का किसको दिया गया है? दिया गया है लुइस कैफेरेली को, ठीक है। डेनिस सुलिवन 2022 में किसको मिला था? डेनिस सुलिवन को। हम लोग नीना गुप्ता के बारे में देखें कि रामानुजन पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? नीना गुप्ता। और सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया था? यूनकिंग टैंग को, ठीक है। हम लोग एक चीज और भी देखे थे कि आपका नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ये तीनों मिलकर के कौन सा देश बनता है, कौन सा ग्रुप बनता है? स्कैंडिनेवियाई देश, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए पहला गोल्ड किसने जीता है? देखिए अभी तक इसमें भारत से टोटल 4 गोल्ड मेडल जीत लिया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा भारत का पहला गोल्ड किसने जीता है? कौन जीता है पहला? तो सबसे पहले जीती थी आपकी नीतू घंघस, ठीक है। नीतू घंघस जो है आपकी पहला गोल्ड यही जीती थी, और भारत इसमें टोटल 4 गोल्ड मेडल जीता है। पहला तो आपको यही थी फर्स्ट नंबर का, दूसरा आपकी कौन जीती थी? स्वीटी बुरा, ठीक है, ये आपका सेकंड मेडल जीती थी, और सारा का सारा गोल्ड मेडल भी आया है। तीसरा आपकी जीती थी निखत जरीन, तीसरा आपका कौन जीती? निखत जरीन। और चौथा देख लीजिएगा लवलीना बोरगोन, लवलीना बोरगोन, ठीक है, ये आपका चौथा मेडल जीती। मतलब कुल मिला के भारत टोटल कितना गोल्ड मेडल जीता था? तो ये आपका जीता है 4 गोल्ड मेडल, 4 वो भी गोल्ड, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो आयोजन हुआ है आपका न्यू दिल्ली में, आयोजन न्यू दिल्ली, ठीक है। क्या हम लोग यहाँ पे देखें कि विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में टोटल भारत कितना गोल्ड मेडल जीता है? 4 गोल्ड मेडल। कौन कौन जीती है? तो पहले तो है आपकी नीतू घंघस, सेकंड में स्वीटी बुरा, तीसरा हम लोग क्या देखें? निखत जरीन, और चौथा हम लोग देखें यहाँ पे लवलीना बोरगोन, जो कहाँ की है? असम की है। निखत जरीन के बारे में एक और याद रखिएगा कि आपका तुर्की के इस्तांबुल में एक हुआ था आपका बॉक्सिंग चैंपियनशिप, उसमें भी ये गोल्ड मेडल जीती थी, ठीक है। हाल ही फिलहाल वाला कुछ दिन पहले तुर्की में एक हुआ था चैंपियनशिप, बॉक्सिंग चैंपियनशिप, तुर्की में बॉक्सिंग चैंपियनशिप, बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि पहला गोल्ड मेडल, 4 गोल्ड मेडल टोटल आया है। पहला आपका, इसमें आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला कौन जीता था? पहला थी आपकी नीतू घंघस, सेकंड आपका स्वीटी, तीसरा आपका निखत जरीन, और चौथा थी आपकी लवलीना बोरगोन, जो कहाँ की है? असम की है। टोटल कितना मेडल जीता भारत? 4, और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे देखें निखत जरीन के बारे में, कुछ दिन पहले तुर्की के इस्तांबुल, ठीक है, तुर्की के इस्तांबुल शहर में भी एक बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ था, उसमें गोल्ड मेडल जीती थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया है? अभी हम लोग 2-4 दिन पहले के क्वेश्चन में देखे थे कि मेगा टेक्सटाइल पार्क को कितने राज्य में बनाने का मतलब मंजूरी मिल गया है। तो टोटल हम लोग देखे थे 7 स्टेट, ठीक है, टोटल 7 स्टेट के बारे में देखे थे कि केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी मिल गया है। कहाँ कहाँ था आपका? तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, यूपी, एमपी, ऐसे करके था आपका 7 स्टेट, वहाँ आपका मंजूरी मिल गया था क्या चीज़ बनाने का? तो मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने का, ठीक है। और 21 राज्य में मतलब फाइनली हो गया है कि अब बन भी जाएगा। तो ये हो गया आपका तमिलनाडु में, ठीक है, मतलब पहली बार कहाँ बन रहा है? पहला तो आपका तमिलनाडु में। मेगा टेक्सटाइल पार्क किस चीज़ से रिलेटेड है? जो टेक्सटाइल मतलब कपड़ा से रिलेटेड है, ठीक है, कपड़ा। और ये जो योजना है मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने का, ये किस बजट में आया था? तो बजट 2021-22 में ही आया हुआ था, बजट 2021-22 में आया था, मतलब घोषणा इसी में हुआ था कि मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। और अब फाइनली 7 राज्यों में मंजूरी मिला है, और पहला आपका कहाँ बन रहा था? तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु के अगर हम लोग सीएम देखते हैं तो कौन है? एम.के. स्टालिन। और अभी तमिलनाडु में क्या बिहारी मजदूरों को लेकर के बहुत विवाद हुआ था, एम.के. स्टालिन। और अगर पूछता है कोई गवर्नर कौन है तो आर.एन. रवि,
यहाँ पे इन्हीं का हम लोग देखे थे M.K. स्टालिन का क्या आया था, तो ऑटोबायोग्राफी आया था जिसका नाम क्या था, उमली ओरुवन। ठीक है, आपका तमिलनाडु में ही आपका नाश्ता कार्यक्रम आया था स्कूल में बच्चों के लिए। जैसे झारखंड के बारे में देखते हैं, यहाँ पे क्या था, तो झारखंड में एक जिला है जिसका नाम है जामताड़ा। ठीक है, तो उस जिला के हर गांव में मतलब एकमात्र भारत का ऐसा राज्य जहाँ का जिला जामताड़ा, और वहाँ के हर गांव में क्या मिला है, पुस्तकालय। ठीक है, झारखंड का जामताड़ा जिला जो है, यहाँ इस जिले के हर गांव में क्या मिला है, पुस्तकालय, मतलब पहला ऐसा राज्य बना है। उड़ीसा के बारे में हम लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ आपका क्या हुआ था, तो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ हुआ था आपका, तो ये आपका उड़ीसा में हुआ था। और कौन जीता था, तो जर्मनी जीता था, किसको हराकर, बेल्जियम को हराकर। उड़ीसा में ही आपका हॉकी वर्ल्ड कप 2023 हुआ था, और कौन जीता था, जर्मनी जीता था, बेल्जियम को हराकर। और अब तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देख सकते हैं, सोना का भंडार यही मिला था। ठीक है, सोना का भंडार। और उड़ीसा के कितने जिलों में, 3 जिलों में। कौन कौन था आपका उसमें, आपका देवघर था, केओंझर था, और एक कौन था, मयूरभंज था। ठीक है, जैसे तेलंगाना के बारे में हम लोग देख सकते हैं, ये आपका कब अलग हुआ था, तो 2 जून 2014 को। और किससे अलग हुआ था, तो आपका आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से। और केवी नंबर का राज्य बना था, तो ये 29वें नंबर का राज्य बना था। और अगर अभी आपसे कोई पूछता है कि भारत में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य है, तो एक कहाँ चला गया, चूंकि लास्ट से ही आपका बना है 29 नंबर का, तो लास्ट कहाँ चला गया, लास्ट आपका जम्मू कश्मीर जो था उसको यूटी बना दिया गया कब, 31 अक्टूबर 2019 में। ठीक है, जैसे और तेलंगाना के बारे में देख सकते हैं, यहाँ आपका बोनालू फेस्टिवल मनाया जाता है, बोनालू। ठीक है, अब देखिए कैसे आ रखिएगा ना, तो यहाँ पे आलू का सेंस आ रहा है बोनालू में, और किसमें बनाएंगे, तो लोग तेज में बनाएंगे। तो बोनालू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, आपका तेलंगाना में। जैसे और हम लोग देख सकते हैं बथुकम्मा फेस्टिवल, बथुकम्मा दोनों क्या है, बथु फेस्टिवल है, कहाँ मनाया जाता है, आपका तेलंगाना में। ठीक है, हम लोग ये देखें कि मेगा टेक्सटाइल पार्क का अभी फिलहाल उद्घाटन कहाँ हो रहा है, तमिलनाडु में, लेकिन बनेगा टोटल कितना, 7 राज्य में। इसका घोषणा किस बजट में हुआ था, तो बजट 2021-22 में इसका घोषणा किया गया था। हम लोग झारखंड का जामताड़ा जिला के बारे में देखें कि एकमात्र भारत के पूरे राज्य में एकमात्र जिला जो आपका हर गांव में पुस्तकालय वाला जिला बन गया। उड़ीसा में देखिए आपका कि सोना का भंडार मिला है कहाँ से, तो उड़ीसा के 3 जिले से। अगर आपसे पूछे कि लिथियम का भंडार कहाँ मिला है, तो वो मिला है आपका जम्मू कश्मीर से। ठीक है, लिथियम का भंडार कहाँ से मिला है, जम्मू कश्मीर से। और हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, तेलंगाना, इसका गठन कब हुआ, 2 जून 2014 को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में आई DGCA रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट किस देश में है, किस देश में हो सकता है, ऑप्शन देखिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका भारत। ठीक है, मतलब भारत में इस मतलब बहुत सारे देशों के कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा पायलट कौन है, मतलब महिला पायलट कहाँ है, तो ये आपके हमारे भारत में है। और कुछ देखते हैं हम लोग पायलट का इतिहास, मतलब महिलाओं में पायलट का इतिहास। अगर आपसे पूछे कि प्रथम महिला आपकी पायलट कौन थी, तो जिस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, मीन्स 1936 में आपकी एक ठकराल थी, उषा ठकराल करके, सरला ठकराल। ठीक है, सरला ठकराल ये उस समय पायलट थी जिस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। कब का बात हो रहा है, 1936 में। लेकिन अब अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत की प्रथम भारतीय महिला पायलट तो कौन बन जाएगी, उषा सुंदरम। अगर आपसे पूछे कि भारतीय प्रथम मतलब जिस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय का बात करें तो सरला ठकराल, और स्वतंत्र भारत का बात करें तो उषा सुंदरम। लेकिन अगर आपसे पूछे कि प्रथम एयरलाइन पायलट, ठीक है, उसमें भी कौन महिला का ही बात हो रहा है यहाँ पे, तो कौन हो जाएगी, दुर्गा बनर्जी। ठीक है, मतलब पहले नॉर्मली चलते आ रही है, देखिए एयरलाइन पायलट बन गई कौन, दुर्गा बनर्जी। और हम लोग देखते हैं सुखोई विमान उड़ाने वाली प्रथम महिला, सुखोई विमान उड़ाने वाली, और ये कैसा विमान है, तो ये आपका लड़ाकू विमान है। ठीक है, सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो अवनी चतुर्वेदी। ये चतुर्वेदी क्या होता है, एक बार बताया था इसके बारे में
कि जो पहले के समय में मतलब वैदिक काल में क्या होता था कि जो एक वेद पढ़ लिया खुद को ब्राह्मण कहता था, 2 वेद पढ़ लेता था खुद को द्विवेदी कहता था, और वही आगे जाके अभी के समय में क्या बन गया, दुबे बन गया है। त्रिवेद, जो 3 वेद पढ़ लेता था, 4 वेद होता था ना, जो 3 वेद पढ़ लिया वो खुद को त्रिवेदी कहता था, जो आगे जाके त्रिपाठी तिवारी बन गया। और जो 4 वेद पढ़ लेता था, मतलब टोटल 4 वेद था, चारों वेद जो पढ़ लेता था वो खुद को चतुर्वेदी करने लगता था, और अभी के समय में वो 24 बन गया है। बस जाति पाति कुछ नहीं था, सब शिक्षा से रिलेटेड ही रहा था। जैसे जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो, और जापान में 2 बार बम गिराया गया था, हिरोशिमा पे और नागासाकी पे। हिरोशिमा पे कब गिराया गया था, 6 अगस्त 1945, और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945, मतलब 3 दिन के अंदर में ही। और इस बार हम लोग देखेंगे कि जापान जो है आपका G7 का बैठक करवाने वाला, मतलब होस्ट यही करेगा, और कहाँ पे बैठा आयोजन होगा, तो जापान के हिरोशिमा पे, ठीक है। जैसे ब्राजील के बारे में हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। जब ब्राजील के बारे में क्या देखा है कि सबसे पहले तो ये साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है, ठीक है, एरिया में, और आपका अमेजन का जंगल भी यहीं पाया जाता है। ब्राजील के बारे में हम लोग देखे थे कि आपका चिली और इक्वाडोर, ठीक है, चिली और इक्वाडोर को छोड़ करके साउथ अमेरिका का सारा देश से सीमा लगाता है। सिर्फ किससे नहीं लगाता है, तो चिली से नहीं लगाता है और इक्वाडोर से नहीं लगाता है। और साउथ अमेरिका के बारे में हम लोग एक चीज़ और देखे थे कि पैराग्वे और बोलीविया, पैराग्वे और बोलीविया, ये दोनों ऐसा कंट्री है साउथ अमेरिका का जो लैंड लॉक है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ब्राजील का अगर आपसे पूछे कि लैंग्वेज कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, पुर्तगाली, पुर्तगाली, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। देखिए यहाँ पे दो चीजें, एक है आपका ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स आपका संगठन है कुछ देशों का, और यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक, शॉर्ट में हम लोग इसको बोल सकते हैं NDB, शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, NDB, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। देखिए ब्रिक्स देशों का जो समूह है उसके लिए जो बैंक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स में जो देशों का समूह है उसके लिए जो बैंक है उसको हम लोग बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो हो जाएगा आपका चीन के एक शहर संघाई में, ठीक है, संघाई। और हम लोग जैसे देखते हैं इसके बारे में NDB, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है, तो ये हो जाएगा आपका मिस्र। कौन सा देश बना है, मिस्र। और मिस्र के ही राष्ट्रपति कौन थे जो इस बार आए हुए थे हमारे गणतंत्र दिवस में, अब्देल फतह अल सीसी। कौन थे, अब्देल फतह अल सीसी, अब्देल फतह अल सीसी इस बार आए हुए थे, हमारे मुख्य अतिथि ये थे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि NDB का नया मेंबर कौन बना है, मिस्र, लेकिन मिस्र ब्रिक्स देशों का समूह नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं थोड़ा ब्रिक्स के बारे में, देखिएगा ब्रिक्स के बारे में, ये जो इसका एक्रोनिम दिया हुआ है, मतलब जो शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, ये सारे देशों का ही नाम है। अब देखिए ब्रिक्स स्टार्ट कहाँ से हुआ था बनना, तो 2001 में एक अर्थशास्त्री था जिसका नाम था जिम ओनील, ठीक है, वही ब्रिक्स शब्द दिया था सबसे पहले तो 2001 में, ठीक है। उसका नाम क्या था अर्थशास्त्री का, जिम ओनील नामक एक अर्थशास्त्री था, ठीक है। ये ब्रिक्स शब्द को गढ़ा था, मतलब ब्रिक वर्ड कौन दिया था, यही दिया था। और इसी का संकल्पना था कि ऐसा कोई ग्रुप होना चाहिए। और फिर इसका स्थापना कब हुआ, फाइनली 2006 में, ठीक है, स्थापना कब हुआ 2006 में। और इसका प्रथम बैठक कब हुआ, तो वो हुआ आपका 2009 में, और वो भी कहाँ हुआ आपका, रूस में। देखिए समझिएगा, सबसे पहले तो पहले तो ब्रिक्स था ही नहीं, पहले आपका ब्रिक था, ठीक है। तो 2001 में ब्रिक शब्द दिया गया किसके द्वारा, तो जिम ओनील के द्वारा। और फिर 2006 में क्या हुआ, इसका स्थापना हुआ, और किस नाम से हुआ आपका, ब्रिक नाम से, जहाँ पे B स्टैंड्स फॉर ब्राजील, R स्टैंड फॉर रसिया एंड I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, ठीक है। मतलब उसमें कितने देश थे, तो टोटल 4 देश थे, लेकिन 2010 में क्या हुआ, 2010 में इसमें जोड़ा गया साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका। और फाइनली ये क्या बन गया, तो ये आपका बन गया जैसे आज है ब्रिक्स, ठीक है। मतलब जो ब्रिक था वो ब्रिक्स कब बना, 2010 में। इसमें ऐड कौन हो गया आपका, साउथ अफ्रीका, ठीक है। हम लोग स्टार्ट देखें कि पहले तो देखें न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो वो इसका बैंक है, किसका बैंक है, ब्रिक्स का। ब्रिक्स में पहले ब्रिक्स था ही नहीं, पहले ब्रिक था।
और कौन दिया था, इसका संकल्पना कौन किया था, जिम ओनिल। ठीक है, 2006 में स्थापना हुआ था, लेकिन पहला बैठक हुआ आपका 2009 में। और उस समय कहाँ हुआ था बैठक आपका, रसिया में हुआ था। और फिर 2010 में किसको ऐड किया गया, साउथ अफ्रीका को। और ये क्या बन गया जा करके, ब्रिक्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग कुछ और देखते हैं, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन ऐड होने वाला था, तो वो आपका मिस्र ऐड होने वाला है। जैसे आप देखिएगा क्रोएशिया के बारे में हम लोग देखे थे कि यूरो को, ठीक है, यूरो को अपना मुद्रा बनाने वाला ईयू कौन हो गया आपका, यूरोपियन यूनियन। ईयू का नवीनतम देश कौन बना है आपका, क्रोएशिया। दक्षिणी सूडान के बारे में इसे देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का आपका 153वां देश, मतलब नवीनतम देश कौन बना है, साउथ सूडान। ठीक है, यूएन का मतलब संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम देश कौन बना है, साउथ सूडान। और कब बना है नवीनतम, 2011 में। चार्ट के बारे में हम लोग 2-4 दिन पहले ही देखे थे कि सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है आपका, चार्ट बना है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है। पहले तो आ रही है जल दिवस। जल दिवस मनाया जाता है, हाल ही फिलहाल बीता भी है। कब मनाया जाता है जल दिवस, जल दिवस तो हो जाएगा आपका 22 मार्च। कब मनाया जाता है, 22 मार्च। और आप लोग बताइएगा कि 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन पे कि संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है आपका यूएसए के न्यूयॉर्क में, यूएसए के न्यूयॉर्क में। ठीक है, यूएसए में हुआ है। जैसे संयुक्त राष्ट्र के बारे में एक चीज देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र जो है 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। मतलब कि इस साल मोटे अनाज पे ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा उत्पादन का कोशिश करना है। ठीक है, 2023 को मोटे अनाज का वर्ष, मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया। किसके द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और किसके कहने पर, तो भारत ही मतलब इसका अनुशंसा किया था, भारत ही इसको सजेस्ट किया था कि 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित करना चाहिए। और सिर्फ ये बात 2023 का नहीं है, हर साल किसी न किसी चीज़ का घोषित किया जाता है और उस साल उस चीज़ के उत्पादन में काफ़ी मतलब उसका ध्यान दिया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं जापान के बारे में, जापान और जर्मनी। देखिएगा ये जो आपका G7 का बैठक है, ये आपका अभी कौन करने वाला है, 2023 में जापान करने वाला है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कौन करने वाला है, 2023 में जापान करेगा। किस चीज़ का करेगा, तो G7 का करेगा। और केवे नंबर का ये होगा, तो 49 नंबर का होगा। ठीक है, और भारत को इसमें गेस्ट कंट्री के रूप में बुलाया भी है जापान। अगर हम लोग देखते हैं जर्मनी का, तो 2022 में कौन किया था, जर्मनी किया था। किसका किया था, तो G7 का ही किया था। और कितने नंबर का था, 48 नंबर का। जैसे वहाँ पे ब्रिक्स वाले में मेरा भी छूट गया, देखिएगा ब्रिक्स वाले के बारे में भी यहाँ पे कि ब्रिक्स के बारे में कौन अध्यक्षता करेगा, ये नाम से पता चलता है। जैसे अगर 2023 में आपका बी को ब्राजील कर रहा है, तो 2024 में आपका रसिया करेगा। हम लोग यहाँ से लेते हैं इंडिया वाले से। इंडिया जो है 2021 में किया था अध्यक्षता। ठीक है, इंडिया 2021 में अध्यक्षता किया था और केवे नंबर का था, तो आपका 13वें नंबर का था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपसे पूछता है कि 14वें नंबर का कौन करेगा, तो आपका 14वें नंबर का कौन करेगा, चाइना। ठीक है, तो 14वें नंबर का कौन हो गया 2022 में, चाइना। 13वें नंबर का आपका इंडिया किया, 14वें नंबर का चाइना। अगर आपसे पूछे 15वें नंबर का कौन करेगा, तो साउथ अफ्रीका। फिर 16वें नंबर का ब्राजील, 17वें नंबर का रसिया। मतलब ऐसे ही आपका नाम के अकॉर्डिंग चलती जाएगा। ठीक है, बस ये हम लोग यहाँ पे देखें कि G7 का 48वां बैठक कौन किया था, जर्मनी। और 49 नंबर का कौन कर रहा है, जापान। जापान के आपके राष्ट्राध्यक्ष कौन है, फूमियो किशिदा। इसके पहले जो थे शिंजो आबे, उनका मर्डर कर दिया गया था। और अगर जर्मनी के चांसलर पूछे तो कौन है, ओलाफ स्कोल्ज। ठीक है, और इसे देख सकते हैं इंडिया का इस बार किसी चीज़ का अध्यक्षता कर रहा है, बहुत कुछ का कर रहा है। जैसे हम लोग देखे थे सैफ का कर रहा है, सैफ जो फुटबॉल फेडरेशन है। और क्या चीज़ का कर रहा है, तो G20 का भी कर रहा है। ठीक है, इस साल SCO का भी कर रहा है, शंघाई सहयोग संगठन। ठीक है, भारत इस बार बहुत मतलब और भी बहुत चीज़ का कर रहा है। जैसे हम लोग देखिए सैफ का कर रहा है, G20 का कर रहा है,
और क्या देखें SCO का भी इस बार कर रहा है। USA जो है आपका, USA के बारे में देखें कि यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। और जापान के बारे में देखें कि इस बार वो क्या कर रहा है, तो G7 का आयोजन यही करेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अनुराग बेहड़ द्वारा इनमें से कौन सा पुस्तक लिखा गया है। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में आपका मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी। ठीक है, मुंडक उपनिषद द गेटवे, इसी को मुंडको उपनिषद बोला जाता है शॉर्ट में। मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी, ये बुक कौन लिखा है, तो देखिए यहाँ पे सारा करंट का ही बुक है। इसको लिखा है आपका डॉक्टर कर्ण सिंह। सारा आपका करंट का ही क्वेश्चन है इस बुक के बारे में। जैसे पागलखाना, इस बुक के बारे में तो हम लोग काफी एक्सप्लेनेशन भी दे रहे थे कि पागलखाना बुक कौन लिखा है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ठीक है, इनको क्या मिला था इस बुक के लिए, तो अभी व्यास सम्मान मिला था। ठीक है, इसी बुक के लिए इनको क्या मिला था, व्यास सम्मान इस बार का। ठीक है, और जैसे हम लोग देखते हैं सूर्यवंशम, ये बुक कौन लिखी थी, तो शिव संगड़ी। इस बुक को कौन लिखी थी, शिव संगड़ी। बहुत कुछ हम लोग देखे थे इसके बारे में। सूर्यवंशम तमिल लैंग्वेज का लिखा हुआ बुक है। बुक पब्लिश कब हुआ था, 2019 में। और इस बुक के लिए शिव संगड़ी को क्या मिला है, सरस्वती सम्मान। अगर आपसे पूछे कि सरस्वती सम्मान कितनी लैंग्वेज के लिए दिया जाता है, तो हो जाएगा 22। लेकिन अगर पूछे आपसे साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने लैंग्वेज के लिए दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका 22 प्लस 2, 2 फोर हो जाएगा राजस्थानी, और ये हो जाएगा आपका इंग्लिश। ठीक है, अगर आपसे पूछता है बिहारी पुरस्कार किस राज्य के लोगों को दिया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है। और क्वेश्चन देखिएगा, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स, यहाँ पे किस बिपिन का बात हो रहा है, तो हमारे पहले CDS कौन थे आपके, बिपिन रावत। और अभी कौन है, इनका तो मतलब डेथ हो गया था। और अभी सेकंड नंबर पे कौन बने हुए हैं, अनिल चौहान। ठीक है, ये बुक कौन लिखा है, तो ये लिखा हुआ है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स, रचना बिष्ट के द्वारा। ये सारा बुक अभी करेंट का है, और मुश्किल से महीना भर भी इसे पुराना नहीं हुआ होगा। और देखिएगा यहाँ पे अब आपका बचा ऑप्शन नंबर ई, अ मैटर ऑफ द हार्ड एजुकेशन इन इंडिया। इस बुक को कौन लिखा है, तो ये बुक लिखे हैं आपके अनुराग बेहड़। ठीक है, ये बुक इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुराग बेहड़ द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है, ए मैटर ऑफ द हार्ड एजुकेशन इन इंडिया। बाकी बुक के बारे में हम लोग देखें कि मुंडको उपनिषद बुक किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर कर्ण सिंह। ठीक है, पागलखाना डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, आपका सूर्यवंशम शिव संगड़ी के द्वारा, और बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स रचना बिष्ट के द्वारा, और ए मैटर ऑफ द हार्ड एजुकेशन किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो लिखा गया आपका अनुराग बेहड़ द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश की संसद चुनाव से पहले भंग कर दिया गया है। अगर इसका आंसर नहीं पता है तो लोग या तो रूस लगाएगा या फिर यूक्रेन लगाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। ठीक है, यहाँ चुनाव से पहले ही संसद को भंग कर दिया गया है। और अभी हम लोग एक संसद से भारत में ही देख रहे हैं कि आपका क्या लोकसभा से किसका सदस्यता रद्द कर दिया गया है, तो राहुल गांधी का कर दिया गया है। और किस वजह से कर दिया गया है, डिफेमेशन के केस में कर दिया गया। ठीक है, और इसमें हम लोग धारा भी पढ़े थे, इसमें धारा कौन सा इन्वॉल्व था, तो वो था आपका 499। ठीक है, जो डिफाइन कर रहा था डिफेमेशन क्या होता है। और 500 में उनको क्या सजा मिलेगा, सजा यही मिला कि 2 साल का जेल हुआ है, और आपका 6 साल का सदस्यता रद्द, मतलब उनका 8 साल बर्बाद। ठीक है, मतलब 2021 तक। चलिए, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि किस देश की संसद चुनाव से पहले भंग कर दी गई है, क्या हो जाएगा आपका थाईलैंड। अगर आपसे पूछे थाईलैंड की राजधानी क्या हो जाएगा, बैंकॉक। ठीक है, और एक क्वेश्चन रेज और बिहार सचिवालय में भी क्वेश्चन आया हुआ था कि किस देश का पुराना नाम श्याम देश है, श्याम देश क्या हो जाएगा, तो थाईलैंड का ही पुराना नाम क्या है, श्याम देश। थाईलैंड को आपकी सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है, सफेद हाथियों का देश, सफेद हाथियों का देश। और हम लोग थाईलैंड के बारे में देख सकते हैं कि आपका आसियान का भी मेंबर रहा है,
आसियान के बारे में हम लोग कल परसों देखे थे, पूरे डिटेल से कब स्थापना हुआ। 1967 के बैंकॉक घोषणा पत्र के बाद इसका स्थापना हुआ था। और थाईलैंड भी किसका मेंबर है आपका, आसियान का मेंबर है, बट सार्क का मेंबर नहीं है, याद रखिएगा। जैसे हम लोग देख सकते हैं रूस बना कब, पहले तो रूस नाम का देश नहीं था, सोवियत संघ था, ठीक है। और ये टूटा कब आपका, तो 1991 में, ठीक है। और 1990 मतलब सोवियत, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सोवियत संघ के लास्ट राष्ट्रपति कौन थे, सोवियत संघ के लास्ट राष्ट्रपति तो कौन हो जाएंगे, मिखाइल गोर्बाचोव, मिखाइल गोर्बाचोव, ठीक है। क्योंकि इसके बाद 1991 के बाद क्या हुआ, सोवियत संघ खत्म हो गया, कौन सा देश बचा आपका, रसिया बचा, ठीक है। जैसे यूक्रेन के बारे में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, अभी इसको पोलैंड बोला है कि वो इसको लड़ाकू विमान देगा। 4 दिन पहले हम लोग देखे थे कि पोलैंड नामक जो आपका यूरोपीय कंट्री है वो इसको भी क्या देने वाला है, तो लड़ाकू विमान देने वाला है। इसकी राजधानी कहाँ है, कीव। कितना इजी क्वेश्चन में पूछता है, बिहार सचिवालय में ये क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि यूक्रेन का राजधानी कहाँ है, कीव। इसके राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति कौन है, तो वो हो जाएगा आपका कौन, जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की, ठीक है। जैसे कजाकिस्तान के बारे में हम लोग देख सकते हैं, अभी हम लोग देखे थे 3 एक्सरसाइज, एक है आपका खंजर, एक है आपका काजिन, एक है आपका डस्ट लिप। तो कजाकिस्तान में इसका कौन सा होता है, तो वो होता है आपका काजिन, ठीक है। कजाकिस्तान और भारत के बीच क्या होता है, काजिन। और हम लोग देखे थे कि अगर पूछे पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन है, तो ये आपका यही हो जाएगा, लैंड लॉक कंट्री, और सबसे बड़ा, ठीक है। तो वो कौन है आपका, कजाकिस्तान, जो मध्य एशिया का देश है। क्या क्या देखे हम लोग यहाँ पे कि किस देश की संसद चुनाव से पहले अगर भारत में पूछे कि संसद का चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो कुछ नहीं है, बस एक नाम याद रखिएगा, सरल या सरला। स फॉर संसद, र फॉर राज्यसभा एंड एल फॉर मतलब ल फॉर लोकसभा, ठीक है। और अनुच्छेद हो जाएगा इसका 79, 80 और 81, ठीक है। कंटिन्यू चला है, 79 में संसद है आपका, 80 में आपका राज्यसभा और 81 में आपका लोकसभा, ठीक है। यहाँ पे आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ आंसर दिया करिए जिसका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। थैंक यू।